किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान पृष्ठ मंच में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जहां इस वक्त हमारी मौजूदगी गांव दौलतिया में है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? प्रकृति और पर्यावरण के बीच जो सामंजस्य स्थापित करके जो खेती की जाती है उसे प्राकृतिक खेती कहा जाता है। जैविक खेती वह खेती है, कीटनाशक आ रहे हैं मार्केट से, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती को हम अगर परिभाषित करना चाहें तो ये इस तरह से है कि जो गो आधारित जो है, मूल रूप से जो देसी गो आधारित खेती है प्राकृतिक खेती। प्रधानमंत्री फसल जीवन बीमा का लाभ लेना है तो उन्हें जो ऋण नहीं लिए हैं उन्हें अलग से आवेदन देना पड़ेगा, तब उनका वो ये लाभ ले सकते हैं। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में आज हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे कैसे रहे बाजार के भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, सोयाबीन, कपास, जौ और आलू की। इसके साथ ही कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में मूंग के भाव 405 रुपए चमके। सूरतगढ़ मंडी में दर्ज हुई कमजोरी। धोराजी मंडी में बढ़े तो झाबुआ मंडी में घटे सोयाबीन के भाव। दाहोद मंडी में स्थिर भाव पर हुई खरीद। राजकोट मंडी में 2305 रुपए पर हुआ आलू का कारोबार। जोधपुर मंडी में 1700 रुपए पर हुए सौदे। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मूंग के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को मूंग की आवक सामान्य रही, वहीं मंडियों में इसके भाव चढ़ते उतरते रहे। साथ ही कुछ मंडियों में मूंग के भाव स्थिर भी रहे। इसके कारोबार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मूंग की बुआई 34,76,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मूंग 30,88,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 18 सितंबर को मूंग का भाव था 7,750 रुपए। 19 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,750 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में 18 सितंबर को मूंग की खरीद 7,750 रुपए पर हुई। 19 सितंबर को इसका भाव 405 रुपए बढ़कर 8,155 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की बात करें तो यहां की सूरतगढ़ मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही। यहां 18 सितंबर को इसका भाव रहा 7,290 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 440 रुपए टूटकर 6,850 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 18 और 19 सितंबर को मूंग का कारोबार बिना किसी फेरबदल के 8,610 रुपए पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की कुल पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिससे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। अब मूंग का बाजार भाव आगे कैसा रहेगा, इस पर
ज़्यादा जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अगर हम बात करें मौजूदा आंकड़ों की, इसके अनुसार आने वाले दिनों में मूंग के बाजार भाव की क्या हालत रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंग के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण भी मूंग के अंदर जो है हमें तेजी का रुख देखने को मिला है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में मूंग का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह होनी चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में मूंग का स्टॉक है। बाजार के जानकार के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन की उपज के बारे में। कृषि उपज मंडियों में 19 सितंबर को सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। वहीं इसके भाव की बात करें तो सोयाबीन की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई। सोयाबीन के बाजार पर आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। गुरुवार को मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 18 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,700 रुपए। 19 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,700 रुपए पर बरकरार रहा। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में सोयाबीन के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 19 सितंबर को सोयाबीन का भाव 100 रुपए की बढ़त के बाद 4,305 रुपए से 4,405 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह मध्य प्रदेश की धार मंडी में भी इस दौरान सोयाबीन के भाव में मजबूती दर्ज की गई। 18 सितंबर को यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 4,000 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदों में 500 रुपए की बढ़त हुई और भाव 4,500 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राज्य की ही झाबुआ मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहाँ 18 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,250 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 4,200 रुपए पर हुए। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 125,11,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ सोयाबीन 123,85,000 हेक्टेयर में बोया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल जी का। साहिल जी, जिस तरीके से मौजूदा आंकड़े हमने देखे, आने वाले दिनों में सोयाबीन का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नजर डालते तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। इसके अलावा मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 3% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 1 से 2% तक का सुधार देखने को मिला है और आगे सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग हमें 2 से 3% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद लग रही है। जी, और जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में सोयाबीन का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 80 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो 140 से 200 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो इन किसान भाइयों के पास
मौजूदा समय में सोयाबीन का स्टॉक है। हमारे बाजार के जानकार की राय के अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करते हैं तो आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि देश भर के तमाम मंडियों में ज्वार के सौदे किस भाव पर हुए। शुरुआत करते हैं गुजरात की हलवद मंडी से, जहां पर ज्वार का भाव 3,250 रुपये प्रति कुंटल रहा। और यहीं की राजकोट मंडी की बात करें तो ज्वार के सौदे 3,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। जम्बूसर मंडी में ज्वार के सौदे 3,600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की मुदखेड़ मंडी में ज्वार के सौदे 1,950 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि ज्वार के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे हम कपास की। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात कपास की कर लेते हैं। खरीफ कपास की बुआई इस साल कम देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों की बुआई को लेकर ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चालू खरीफ सीजन में साल 2024 के दौरान खरीफ कपास की बुआई 111,74,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की बुआई 123,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार को गुजरात की अधिकतर मंडियों में कपास बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में कपास का भाव रहा 7,175 रुपये। राजकोट मंडी में भाव रहा 8,100 रुपये, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास के सौदे 6,750 रुपये पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इस तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल कपास की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान कपास की पैदावार 325.22 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है। आने वाले दिनों में कपास की उपज का बाजार पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसको जानने के लिए रुक करते हैं एक बार फिर से अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, मौजूदा आंकड़े में हमने देखा कपास की तमाम उपज की स्थिति क्या है। आने वाले दिनों की बात करें तो बाजार भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो हमें बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर कपास के अंदर बिकवाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है जी। लेकिन अगर कृषि मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में बुआई जो है इस वर्ष हमें कम देखने को मिली थी। हालांकि घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में 2% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% तक की तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल आगे जो फेस्टिवल सीजन है वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में 2 से 3% तक की फेस्टिवल सीजन के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में कपास के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है जी। और जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कब तक मंडियों का रुख करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन कपास के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है जी।
तो कपास के किसान भाइयों के लिए हमारे बाजार की जानकार की सलाह है, अगर किसान भाई इंतजार कर सकते हैं, आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। बात करते हैं कि मसूर के बाजार भाव देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की, जहां पर मसूर के सौदे 6,840 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। राज्य की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मसूर का भाव 6,650 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। सीतापुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 6,620 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि पश्चिम बंगाल की बलरामपुर मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर मसूर के सौदे 9,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि ये सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेब के बाजार भाव के बारे में। शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर सेब के सौदे 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सेब के सौदे 9,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे जो हुए हैं वो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो यहाँ पर जो सौदे रहे सेब के वो 7,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि सेब के ये सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा 2,325 रुपये। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ 2,420 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2,280 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है। शुरू करते हैं एक बार फिर से साहिल गोयल जी, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, मौजूदा आंकड़े हमने जौ के देखे, आने वाले दिनों में बाजार भाव की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसकी मंडियों के अंदर आवक की बात है तो पहले से आवक हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इसके एमएसपी के रेट भी जो है पहले से बढ़ा दिए हैं। ये भी जो है इसके निचले स्तरों से हमें इसके भावों को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें हमें 2 से 3% की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 5% का सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को जौ के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। जी, और जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है, अभी वो इंतजार करें या फिर मंडियों का रुख कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं 6 से 8 महीने तक का, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में स्टॉक है वो बाजार के जानकार की राय के अनुसार अगर आप मंडियों का रुख करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आगे जानेंगे आलू का हाल। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका मंडी खबर में स्वागत है। बात आलू की कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 19 सितंबर को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा।
एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 2,305 रुपये प्रति कुंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करते हैं तो आलू के सौदे 2,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू के सौदे 1,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो आलू के सौदे यहां पर 2,050 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 5 करोड़ 97 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5 करोड़ 61 लाख टन रही थी। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, मौजूदा आंकड़े हमने आलू के देखे, बाजार की स्थिति उस समय की हम देख रहे हैं, जब मौजूदा समय की बात कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर जो है काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हालांकि पिछले 3 महीने के दौरान हमने देखा है कि आलू के भावों में एक तेजी देखने को मिली है। फिलहाल अगर मैं घरेलू मांग की बात करता हूं तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू मांग में लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। यही एक मुख्य कारण है कि निचले स्तरों से भावों को लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। आगे फेस्टिवल सीजन में भी 2% तक और मांग तेज होने की उम्मीद लग रही है। इसके अलावा जब नई फसल आती हुई दिखाई देगी तो ऐसा लग रहा है कि उसके भी भाव हमें उच्च गुणवत्ता के कारण तेज निकलते हुए दिखाई देंगे। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में आलू के अंदर एक आंशिक तेजी रह सकती है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में आलू का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मंडियों का रुख करें या इंतजार करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन आलू के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं आगे 6 से 8 महीने तक का, तो ये तेजी बढ़कर जो है 130 से 150 रुपये क्विंटल के बीच तक भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में आलू का स्टॉक है, वो थोड़ा अगर भंडारण क्षमता रखते हैं किसान भाई तो इंतजार कर सकते हैं। मांग में मजबूती के चलते आने वाले समय में भाव 150 रुपये तक जा सकते हैं और आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। साहिल गोयल जी, कीमती समय निकालकर आपने कृषि जिंसों पर हमारे किसान भाइयों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पपीते के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से रहे। बात करें गुजरात के दीसा मंडी की तो पपीते के सौदे यहां पर 3,875 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पपीते के सौदे 1,700 रुपये रहे। राजस्थान की जोधपुर मंडी में पपीते का भाव 1,700 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में पपीते के भाव 3,150 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि पपीते के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। साथ ही अब बात कर लेते हैं भिंडी के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो भिंडी के सौदे यहां पर 1,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी का भाव 3,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी की बात करें तो भिंडी का भाव यहां पर 2,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात करें तो भिंडी के सौदे 1,615 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर भी सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त दिखाई दे रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में हल्दी के सौदे 17,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 14,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। इस साल देश से होने वाली हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका। वहीं बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी 2022-23 में घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि खीरे के बाजार भाव देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे।
बात करें गुजरात के दीसा मंडी की तो यहाँ पर खीरे के सौदे 4,825 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो खीरे का भाव यहाँ पर 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो खीरे के सौदे यहाँ पर 2,700 रुपये प्रति कुंटल पर रहे और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में खीरे के सौदे 2,050 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि खीरे के ये सभी सौदे मंडियों में खीरे की आवक कैसे रही और उनकी गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर तय किए गए। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं और मंडियों से जुड़ी तमाम जानकारी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।